आज की क्लास में सीखेंगे हिंदी कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो हिंदी को हम पढ़ना सीखेंगे कि हिंदी आखिर हमें कैसे पढ़नी है। तो हिंदी पढ़ने के लिए हम देखो यूज करते हैं वर्णमाला को। क्या करते हैं? वर्णमाला। तो जैसे आप क्या नाम है इंग्लिश पढ़ते हो अल्फाबेट के थ्रू, है नी, ऐसे आपको वर्णमाला यूज करेंगे आप इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हम वर्णमाला का यूज करते हैं। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णमाला को हम दो रूप में बांट के पढ़ते हैं। एक तो वर्णमाला को हम बांट देते हैं स्वर में और दूसरी हम बांट देते हैं व्यंजनों में। ठीक है, तो एक वर्णमाला को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही आपकी वर्णमाला जो है इसमें आपको स्वर और व्यंजन में आपको वर्णमाला को बांट देते हैं। और स्वर क्या होते हैं? देखिए स्वर जो होते हैं इनकी ये अपने आप अपनी की खुद की इनकी क्या नाम है उच्चारण होता है, ये किसी और की सहायता के नहीं बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है आ, तो ये पढ़ने का इनका तरीका भी होते हैं। कल छोटा बड़ा छोटी करके पढ़ते हैं, तरीका गलत है और छोटे बच्चों को समझाने के ठीक रहता है। लेकिन आ इसको आप पढ़ेंगे आ, और ये जो है ये आप पढ़ते हैं आ, ई उ री ए ओ अंग आहा। तो ये है आपके स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और ये जो स्वर होते हैं ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इनकी खुद की एक अपनी अपनी ध्वनि होती है। आ की आपकी खुद की ध्वनि है आ, ये है आपका आ, ठीक है। और ये आपका है ई। तो बोलने में बहुत डिफरेंट आता है और जैसे ही आप बोलना सीख जाओगे तो आप इंग्लिश को हिंदी को भी पढ़ना सीख जाओगे। ये है आपका आ, मुंह खुलेगा आपका बहुत छोटा सा आ, नहीं आ, और जैसे ही आप इसको पढ़ोगे आप पढ़ोगे आ, थोड़ा लंबा खींच के पढ़ेंगे ना इसको। इसके बाद ई, बहुत हल्का निकालना है ई, और जैसे ही आप ये वाला स्वर पढ़ेंगे ये हो जाएगा ई। क्लियर है आप? अब ऐसे ही आपका ये है उ, और इसको आप पढ़ेंगे तो ये होगा ऊ, री ए ओ। तो ओ में आप पढ़ेंगे तो आप अपने मुंह को देखेंगे ओ, थोड़ा खुलता है। और ये है आपका ओ अंग आहा। अगर आप जब ये स्वर पढ़ रहे हैं तो इन स्वरों को आप पढ़ने में आप देखेंगे आपका जो मुंह है वो कभी कम खुलेगा कभी ज्यादा खुलेगा, है नहीं। अगर आप पढ़ेंगे छोटा बड़ा तो इसमें आप कहीं मुंह नहीं खुल रहा है। कुछ टीचर्स ये कुछ पढ़ाने वाले ठीक है छोटा बच्चा उसको पढ़ा दीजिए सिखाइए, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं पढ़े जाते कि छोटा बड़ा छोटी, इसलिए आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे सही से। समझ में आ रहा है? तो इसको उच्चारण करना हमें बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इन स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करना सीख जाओगे आप हिंदी पढ़ना बहुत ही अच्छे आसान तरीके से सीख जाओगे। तो उच्चारण करने का तरीका यही है आ। तो अब देखिए आप उच्चारण करोगे अपना मुंह पे गौर कीजिएगा कि आप करोगे आ, कब मुंह खुलता है आ, सांस भी ज्यादा निकाल रहे हो और आप आ और आ, ठीक है। ऐसे ही आपका ई। अगर आपका देखिए मुंह अगर इतना खुल रहा है मान लेते हैं तो आप पढ़ोगे तो आ, और पढ़ा आपने आ ज्यादा खुला, तो ये उच्चारण करने के तरीके हैं। ऐसे आपका आ, ई उ गहरा खींचा आपने उ और ऊ, री ए ओ खुल रहा है मुंह। देखिए हर एक स्वर का उच्चारण करने में आपका जो मुंह है कभी कम कभी ज्यादा खुलता है। क्लियर? तो ये आपके उच्चारण है। अच्छा स्वरों को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं और एक तरीका और होता है स्वरों को लिखने का, वो होता है आपका आ। तो वैसे हम आ की कोई मात्रा नहीं मानते हैं कि आ की किसी और प्रकार से नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको ये वाली मात्रा ऊपर जो लगाते हैं पार्टी खींचते हैं उसको हम आ की मात्रा मान लेते हैं। ऐसी इसकी अगर हम मात्रा देखें तो इसकी मात्रा ये है आ, ई की मात्रा, ये ई को अब चाहे आ को ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब क्या है आ है। ऐसे आपका ये है ई और ये भी क्या है ई, और इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका ई। अब इसकी मात्रा लिखोगे ऊ री ए ओ अंग आहा। अब ये मात्राएं हैं स्वरों की। अब चाहे आप स्वर को इस तरीके से लिखिए आ ई उ, चाहे आप स्वर को इस तरीके से लिखिए, दोनों का आप एक ही पढ़ोगे।
पहले आप देख लीजिए कि इसको भी आ पढ़ना है, इसको ई, तो इसको भी ई पढ़ना है, और इसको ई पढ़ रहे हो तो आप इसको भी क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। क्लियर है? बाकी और तरीके भी होते हैं समझाने के, लेकिन जो हमारा तरीका है उससे समझाना है कि हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है। तो पहले देखिए ये जो है आपका आ, तो जितने भी यहाँ व्यंजन लिखते हैं उन सब पे इसी की ही मात्रा लगाई जाती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं आ। तो जब आप ये व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन स्टार्ट होता है का से। देखिए का, तो जैसे हम ये वाली मात्रा लगा दी, मान लेते हैं हमने ये वाली आ की मात्रा लगा दी है। क्लियर है? वैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अगर हम कुछ लोग कहते भी हैं कि ये वाली मात्रा है, आती चाहे विद्वान है तो कहते हैं कि आ की मात्रा ये है, और आ ये हो गया का। आपने लिखा खा, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, ख्वा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शह, शह, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अब यहाँ इसके पढ़ने के तरीके अलग हैं। कुछ लोग क्या करेंगे आ, का, खा, गा, नहीं, का, खा, क्योंकि हम इसकी तरह पढ़ेंगे जैसे हम इसको पढ़ लेते ना आ, यह है का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा। इनका उच्चारण हम ज्यादा लंबा तो नहीं कर रहे हैं, छोटा ही कर रहे हैं, नहीं, का, खा, गा, घा, इस तरीके से है नहीं। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए लोग इसको सा सा पढ़ते रहते हैं। ये शाह है, लास्ट में हल्का सा ह का साउंड निकलता है, शाह, शाह, और यह सा, इन तीनों में ये डिफरेंट होता है। क्लियर है? यहाँ पर शाह, शाह, सा। और कभी क्या कोई लोग कैसे पढ़ते हैं, याद है कि कैसे पढ़ाते हैं कुछ लोग, छोटा सा, बड़ा सा, पिटपट्टा सा, बोलते नहीं है ऐसे ही, तरीका गलत है। पहले आप उच्चारण करना सीख जाओ, सह, सह, सा। क्लियर? इस तरीके से वो उच्चारण करते हैं हिंदी का। अब बहुत सिंपल होने वाली हिंदी पढ़ना, तो ये तो आपने ये शोर हो गया। हमने वर्णमाला को हिंदी पढ़ने के लिए वर्णमाला का यूज करते हैं। वर्णमाला को दो भाग में बांटते हैं, शोर में और व्यंजन में। क्लियर है? शोर आपके आ, ई, उ, री, ए, ओ, अह, ये आपके टोन है, शोर है। ठीक है? फिर ये आपके क्या हो जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए जो शोर होते हैं ना, ये शोर किसी की सहायता नहीं लेते हैं बोलने के लिए। जैसे आप व्यंजन को पढ़ेंगे ना, हर एक व्यंजन को पढ़ने के लिए आपको शोर की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आप त पढ़ना है तो देखिए लास्ट में अ का साउंड आ रहा है, आ, ई, ख, लास्ट में क्या आया, आया, बोल के देखो, क, ख, ग, लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर एक व्यंजन को आप पढ़ेंगे तो अ का साउंड की सहायता लेंगे, लेकिन ये किसी की सहायता नहीं लेता है, ये बोलता है आ। किसी की सहायता ली, खुद की धुनी है इसकी अपनी, आ खुद की धुनी है, ई खुद की धुनी है, ई खुद है, किसी की सहायता नहीं ले रहा है। लेकिन जब ये बोले जाते हैं तो ये किसी की सहायता मतलब शोर की सहायता के ही द्वारा पढ़े जाते हैं। कोई बिना शोर सहायता लिए बोल नहीं जाएगा। का, खा, लास्ट में आ रहा नहीं आ रहा है, घा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, ख्वा, सब में क्या आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एक व्यंजन जो है 13 है, देखो तरह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो बाकी स्वर को भी कई भाग में बांटा गया है, हम उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हम केवल हिंदी को पढ़ना सीख रहे हैं कि हिंदी आखिर हम कैसे पढ़ेंगे। क्लियर है? बहुत आसान है, देखा है कैसे पढ़ते हैं आप। तो ये 13 स्वर हैं जो अपने खुद की धुनी से बोले जाएंगे, लेकिन जो व्यंजन होते हैं का से लेकर ज्ञा तक, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है? तो अब हर किसी की मात्रा है। अगर मान के चलो मैं एक व्यंजन लेता हूं का, एक व्यंजन मैंने क्या ले लिया, का ले लिया, और का पे देखना मैं सभी स्वर की मात्राएं लगा के आपको दिखाता हूं। ठीक है? अभी मैंने का लिखा तो मैंने यहां लिख लिया हो गया का। क्लियर? यहाँ पर मैं का पे लगाऊंगा आ की मात्रा, तब देखना इसका साउंड बिल्कुल बदल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो का, और का पे मैं आ की मात्रा लगा दूंगा, तो अब ये दो तरीके से बोला जाएगा। एक तो पहले इसमें का है और इसमें क्या है, आ की मात्रा है। ये तो इसमें लिखा हुआ भाई, ये मात्रा हमने यहाँ लिखवाई थी क्या, आ की, तो ये का हो गया, का के साथ में क्या है आ, तो का आ, का लास्ट में आया आ, तो ये हो गया तुम्हारा का। क्लियर है तक? अब हमने का तो देखा,
इसको देखा, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, देखो ये हो गया आपका का और का, ठीक है। अब इसमें देखिए ये का है, अच्छा जो सिंगल में लिखे जाते हैं वन हम उसके ऐसे ये कर देते हैं, तो ये हो गया का और ये हो गया आ, तो का आ का, क्लियर। तो हमने इसको पढ़ा का और हमने इसको पढ़ा का। क्यों पढ़ा हमने का? क्योंकि इसमें आ की मात्रा भी लगी हुई है। ऐसे ही हम लिखते हैं, देखिए ई की मात्रा लगाएंगे तो हमने लिखा ये का। एक चीज और दिखाता हूँ, और टेक्निकल चीज है, समझ लो। जितने भी ई उ हल्का साउंड निकाल रहे हैं हम उसकी मात्राओं को लगाते हैं। एक देखिए हमने लिखा का की दो साइड है, एक साइड तो ये है और एक साइड ये है, क्लियर है। तो इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट वाली साइड, इसको हम राइट वाली साइड। तो जितने भी देखिए ई है या उ है, ये हल्के हम साउंड निकाल रहे हैं, इनकी हल्की मात्राएं लग रही हैं, तो ये लगती हैं लेफ्ट साइड से। अगर आपको ई की मात्रा लगानी है तो ये लगेगी किसी भी वर्ण के लेफ्ट वाले साइड से। ऐसे आपकी उ की मात्रा लगानी है तो ये लगेगी किसी वर्ण के लेफ्ट वाले साइड पे। जा रही है ना? तो दोनों ये तरीका आप पहचान सकते हैं कि इस तरीके से हम जो है मात्रा को पहचान लेंगे। बाकी अभी सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे का है ये हमारा, और का पे हमें लगानी है ई की मात्रा, लगा दीजिए। तो का पे हमें लगानी है का और ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। तो का और ई की मात्रा लगाओगे, का और यहाँ पर हमने था आ की मात्रा, ये तो था, है ना। तो अब हमें का और ई, का पे हमें ई की मात्रा लगानी है, तो का और ई की मात्रा लगती है लेफ्ट साइड से, ये तो लगती है। तो ये क्या हो गया, ये का और का पे ई की मात्रा हो गई, तो हो गया की। क्यों? का और ई की, ठीक है। ऐसे ही आप लगाइए ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा का पे हमें लगानी है ई की मात्रा, तो हम इसको पढ़ेंगे की। क्या पढ़ेंगे? की। अब इस तरीके से आप इस पर लगाइए, आप उ की मात्रा लगाइए, का पे आप लगाइए उ की मात्रा। तो उ की मात्रा तो हमने लिखवाई है यहाँ पर, तो उ की मात्रा होती है इस तरीके से। तो का पढ़ेंगे और उ पढ़ेंगे, हो जाएगा पू। क्या हो गया? पू। और पू के बाद में आता है का, और का पे आप लगाइए उ की मात्रा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? पू। और पू के बाद आता है री, तो का पे आप री की मात्रा लगाइए, ठीक है। तो रात हो जाएगी किर, क्योंकि री भी आ रहा है ना, री, तो हो जाएगा क और री, हो जाएगा किर। क्या हो जाएगा? किर। अब का के बाद में आप लगाइए का, और इसके बाद में आप लगाइए मात्रा ए की। तो ए की मात्रा हमने यहाँ पर लगवाई है, और तो ए की मात्रा हो जाएगी का, और का पे लगाइए ए की मात्रा। का पढ़िए और ए पढ़िए, हो जाएगा के, का ए के। क्या हो गया? के। अब जैसे आप का पे मात्रा लगाइए ए की, तो ए की मात्रा तो होती है, वो होती है का और दो मात्राएं, ऐसे तो हमने लिखवाई यहाँ पर, देखिए। तो हो जाएगा तुम्हारा का और ए, कै। अब का पे आप लगाइए ओ की मात्रा, तो ये हो गया तुम्हारा ओ, ठीक है। किसकी मात्रा लगाई हमने? ओ की मात्रा। और का पे लगाइए आप ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा का और ओ, कौ। और का पे लगाइए अंग की मात्रा, तो हो जाएगा कंग। क्या हो जाएगा? कंग। और का पे आप लगाइए आहा की मात्रा, तो हो जाएगा कहा। क्या हो जाएगा? कहा। इस तरीके से हर मात्रा को उच्चारण अलग अलग हो गया। इसको थोड़ा जूम बड़ा करके लिखते हैं। देखिए का पे हमने लगाई है इस तरीके की मात्रा, तो हमने का पढ़ेंगे ई पढ़ेंगे, हो जाएगा की। और ये पढ़ेंगे हम क्या? की। और इसको पढ़ेंगे हम कु, और ये हो जाएगा तुम्हारा कु। और किर, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। तो छूट तो नहीं क्या? छूट गया तो बता दीजिएगा। तो ये क्या है? की, कु, कु, किर, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लगा दी। अब इसी तरीके से हम जितने भी हमारे वर्ण जो आपके व्यंजन हैं, उन व्यंजन पे मात्रा लगाते हैं। तो मात्राओं को व्यंजन पे लगाने के लिए हमने का की लिख दी। अगर आप खा की लिखोगे तो खा भी हो जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? खा। और खा पे आ की मात्रा लगाओ। खा पे किसकी मात्रा लगानी है? आ की मात्रा लगानी है हमको। तो खा पे लगाइए, हो जाएगा था, और ये हो जाएगा खा। ऐसे हो जाएगा तुम्हारा क्या? खी। और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? खी। और ये हो जाएगा तुम्हारा खी के बाद में आ जाएगा खू। और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? खू के बाद में आपका क्या की मात्रा आती है? खिड़की। तो खीर। और हो जाएगा फिर तुम्हारा खे पे एक की मात्रा लगाओगे, हो जाएगा खे। और खे पे आप खे की मात्रा लगाओगे, हो जाएगा खे। और खा पे ओ की मात्रा लगाओ, हो जाएगा क्या? खो। और खा पे ओ की मात्रा लगाई, हो जाएगा खो। ऐसे अंग की मात्रा लगाई, हो जाएगा खो, खंग। और खा। ठीक है। तो इस तरीके से हम मात्रा लगाओगे तो बाकी 12 खड़ी होती हैं,
हिंदी वाली 12 खड़ी उसको पढ़ लीजिए। खा पे लगाओगे, ऐसे गा पे लगाओगे तो ग, गा, गी, गी, ठीक है। फिर गु, गु, गिर, गे, गए, गो, गौ, गंग, गहा। क्लियर। फिर आप खा पे लगाओगे, घा पे तो घ, घा, घी, घी, घु, घू, घिर, घे, घे, घो, घो, घंग, घा। क्लियर। तो 12 खड़ी में लिख दूं क्या सभी, है वहां पर लिख लोगे? चलिए आप लिख लेना, 2-3 लिख देता हूं। ऐसे आप ग पे लगाओगे तो हो जाएगा ग, और ये आ की मात्रा लगाए हो जाएगा गा, गा पे ई की मात्रा हो जाएगा गी, और गा पे ई की मात्रा गी। फिर गा पे लगाइए आप गु की मात्रा हो जाएगा गु, और गा पे ऊ की मात्रा हो जाएगा गु। गा पे आप एक की गिर के लगाइए हो जाएगा गे और रा गिर। गा पे आप एक की मात्रा लगाइए हो जाएगा गे, गा पे आप गे की हो जाएगा गे, गा पे ओ की मात्रा लगाओ हो जाएगा गो, और ये हो जाएगा हमारा क्या गौ, और गंग, और ये क्या गहा। ठीक है। तो ये 12 खड़ी हैं, आप लिख लीजिए। बेटा लिखो मत, अभी समझा रहा है, पूरा फोकस बोर्ड पे कर लो। तुमसे कितनी बार कहा जब मैं बोर्ड पे समझाता हूँ मतलब पूरा फोकस ना रखो, और आप साथ में लिखती जा रही हो। अब यहाँ फोकस करोगी, लिखने फोकस करोगी आप, एक जगह फोकस करना चाहिए, नहीं कुछ भी करने लगती हो आप। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12 खड़ी। तो भाई ये आपकी 12 खड़ी लिखी है, वो आप 12 खड़ी लिख लीजिएगा। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चा पे लगाओगे चा, चा, ची, ची, चू, चू, चिर, चे, चे, चो, चौ, चंग, चहा। लास्ट में आप उस शब्द उस व्यंजन को बोलिए, और लास्ट में उस मात्रा को भी हमको बोलना पड़ता है, दोनों मिला के बोलते हैं। व्यंजन और मात्रा दोनों को मिला के बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं हिंदी पढ़ना सिखाता हूँ, बाकी क्लास तो होती रहती है, नहीं आएगा तो बाद में क्लास सिखाएंगे। यहाँ पर एक किताब है मेरे पास, तो ये देखिए कैसे पढ़ते हैं। अब मैं अगर आपको पढ़ना सिखाऊं, देखिए ये हमने लिखा आ लिख दिया, आ के साथ हमने लिखा रे, रे क्या हो गया अरे। बा, बा, बाबा। अगर आपको उच्चारण आते हैं, 12 खड़ी याद है, अब हिंदी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया अरे बाबा, अरे बाबा, ए सा, इसको भी हमने पढ़ा था ए हो गया, और हमने पढ़ा था सा, और सा पे आती मात्रा क्या पढ़ेंगे सा, हो जाएगा ए और सा, क्या हो गया ऐसा, न ही, नहीं, होगा, होगा, बै से, बैसे, भी, को, ई, कोई, कुछ, कुछ, देने, देने, लगे, लगे, लगे। तो तापे ओ की मात्रा क्या हो गया तो, उषा, उस, पर, झ, पट, झपट, न, ही, नहीं, पढ़ना, 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 चाहिए, चाहिए। ऐसे में लिखा पहले, क्या हो गया पहले, दो, तीन, दो तीन, बार, बार, मना, मना, करने, करने, के बाद, बाद ही, को ई, कोई, चीज, चीज, लेनी, लेनी, चाहिए, चाहिए, समझे, समझे, मन, मन तो, नहीं, नहीं, माना, मान रहा, रहा था, पर, और, कोई, उपाय, उपाय, भी, नहीं था, इसलिए, दीदी, की बात, मानी, ही, पड़ी। ये केवल मैंने अलग अलग करके तुम्हें समझाने के लिए लिखा है।
ठीक है। बाकी पढ़ते तो ऐसे अरे बाबा ऐसा नहीं होगा, वैसे भी कोई कुछ देने लगे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, पहले 2-3 बार मना करने के बाद ही कोई चीज लेनी चाहिए, समझे। मन तो नहीं मान रहा था पर और कोई उपाय भी नहीं था, इसीलिए दीदी की बात माननी ही पड़ी। तरीका तो ये है पढ़ने का, लेकिन मैं केवल तुमको सिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर हम हिंदी को पढ़ते कैसे हैं। अगर मैं ये देखूं ये वाला मैंने कैसे पढ़ा, तो हमने एक शब्द एक वर्ण लिखा है अ और लिखा है रे, दोनों को मिलाइए हो गया अ और रे, क्या हो गया अरे। इसके बाद यहाँ लिखा है बा और बा, दोनों को मिलाओ बा और बा, क्या हो गया बाबा। अब यहाँ देखिए इसको आधा करके अलग अलग पढ़िए, ए लास्ट में सा, दोनों को मिला दो ए और सा, ऐसा ऐसा न। देखिए कोई मात्रा लगी नहीं है, अ है ना है, ये वाला कहाँ गया भाई, ये न, और लिखा है ही, क्या हो गया न और ही, क्या हो गया नहीं, नहीं हो और गा होगा बै से। भाई अगर ये आप 12 खड़ी करोगे तो देखो बा और ए, क्या हो गया बै हो गया, और ये क्या हो गया से, बै और से, क्या हो गया बै से। अब भा पे क्या किसकी मात्रा है ई, तो भा और ये क्या हो जाएगा भी को ई, कोई कु, ये कु की मात्रा है कु, और ये छ, क्या हो गया कुछ। दे और ने, क्या हो गया देने लगे, लगे तो उसा, उस पर, देखिए प क्या हो गया पर, झपट, क्योंकि कोई मात्रा ही नहीं है, जब उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो सिंपल पढ़ेंगे क्या हो गया झपट नहीं, पढ़ना, इतना पढ़ हो गया, ये ना हो गया, तीनों को बनाइए पढ़ना, पढ़ना चाहिए, चाहिए। अब ये क्या सिंपल है, क्या है पहले, पहले, पहले 2 3 और न, 3 3 और न, क्या हो जाएगा बार म और ना, क्या हो गया मना, करने, क्या हो गया करने के, बा और ध, बाद ही को ई, कोई ची और जा, चीज, ले और नी, लेनी। अब ये चाहिए, तो देखिए हम एक एक वर्ण को अलग अलग उच्चारण तरीके से पढ़ते हैं। कितना भी बड़ा आप वर्ण लीजिए, अगर आपको उच्चारण करना आता है ना उसका, तो आप बहुत आसानी से जो है हिंदी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि जिसमें कई भी उच्चारण जो हो जिसका काफी कठिन हो, मैं वो लिखूं। अब जैसे यहां से कुछ और चीजें लिखी हैं, इसको पढ़िए, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, जैसे लिखा है ये यहां से, ये दूसरे है चैप्टर का, अभी लिखा है ठा हो गया, और ठा पे हमने ओ की मात्रा लगा दी, क्या हो गया ठो, और हमने लिखा कू, क्या हो गया ठोकू, और ये देखिए ती, ये पी है ना, टू, टी टू, ता और रा, तार, व ना ऊ, बनाऊं, बनाऊं, ई और सा और के, क्या हो जाएगा इसके, ब और द और ले, क्या हो गया भाई बदले। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसके बदले, इसके बदले में क्या लूंगा, लूंगा, ठीक है। तो ये देखिए सब हम किससे पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग हमने मात्राएं लगाई हैं, 12 खड़ी यूज की हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे एक मैं लिख दूं यहां से, देखिए एक शब्द लिखा है न, अब इसको पढ़ते हैं, देखिए कितना आसानी से पढ़ सकते हैं। न का सी, नक, ये क्या हो जाएगा नक, और का और सी, नक का सी, क्या हो गया सी। सिंपल है कि नहीं बताइए, है ना। तो केवल जब आप 12 खड़ी को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे ये लिखा है एक शब्द, ये शब्द एक मैंने लिखा है, अब इसको पढ़ते हैं, देखिए ब्रेक कर करके वर्णमाला के तरीके से 12 खड़ी से। मधु, 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 क्या हो गया मधु, म खी,
ये का का भी साउंड है, तो म अक्खी अक्खी, मक्खियां, मधु मक मक, म और का मक पढ़ेंगे भाई। मात्रा तो खा पे लगी है ना, आधे वर्ण पे मात्रा नहीं लगती है, ठीक है, याद रखना। तो हमने लिखा है देखिए मा अधु मधु, म अख अक्खी, तो मात्रा खा पे लगती है, का पे नहीं लगती है। मधु मक्खियां, मधु मक्खियां, तो का पे मात्रा नहीं लगी है। तो पहले हम मधु मधु म अक्का खी को पढ़ेंगे, म मक अखियां, मधु मक्खियां, मधुमक्खियां। तो ये हिंदी कठिन तो नहीं है ना, बहुत सिंपल है। केवल जब आपको ये 12 खड़ी आ जाएगी, आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को पढ़ना सीख जाएंगे और बहुत तेजी से पढ़ेंगे। वो भी ऐसे पढ़ेंगे, अरे बाबा ऐसा नहीं होगा, वैसे भी कोई कोई कुछ, पहले केवल सुनिए, जैसे इसके बाद पढ़ना, कुछ पहले 2 3 और यहाँ पर देने लगे तो उस पर। अब मैं जब मैं पढ़ता हूँ हिंदी को स्पीड में, तो हम उसको साथ में पढ़ते रहते हैं कि बाबा बाबा ऐसा नहीं होगा, वैसे भी कोई कोई को अच्छा कुछ देने लगे तो उस पर झपट नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहिए चाहिए, पहले 2 3 बार मना करने के बाद ही कोई चीज लेनी चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे हिंदी की, तो पढ़ना शुरू कर नहीं होगा। वैसे भी कोई चीज देने लगे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, पहले 2 3 बार मना करने के बाद ही कोई चीज लेनी चाहिए। समझे? मन तो नहीं मान रहा था, पर और कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए दीदी की बात माननी ही पड़ी। ठोकू पीटू तार बनाऊं, इसके बदले मैं क्या लूंगा। नक्कासी मधुमक्खियां, मधुमक्खियां। अगर आधा कहीं उन्होंने लिखा है तो पहले ये इसको पूरे वर्ण को पढ़ो, मात्राएं वालों को हम बाद में पढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, मधुमक्खियां। तो इस तरीके से आप हिंदी को पढ़ना सीख जाओगे आसानी से। तो हिंदी पढ़ने के लिए मैंने कहा था आपके लिए क्या होना चाहिए, 12 खड़ी याद होनी चाहिए। अब 12 खड़ी आप लिखना और उसको पढ़ना। हर एक 12 खड़ी का उच्चारण करना अलग अलग होता है। अगर आप ना पे लगाओगे तो ना पे ना नी नु नु निर ने ने नंग नहा, पा टी टी पू पू पिर पे पै पो पौ पंग पहा, फ फा फी फी फू फू फिर फे है फी फो फौ फंग फा। है हर किसी का अलग। तो ये आप याद करो, इसको पहले रटो, आराम से आप पढ़ना सीख जाओगे। चाहे मैं कितनी भी बड़ी हिंदी लिखूं आपके लिए, कुछ भी लिख के दे दूं, आप बहुत अच्छी से पढ़ना शुरू कर दोगे। जैसे यहाँ पर कुछ 2 3 वर्ण और लिखते हैं, जैसे मुंह झा को, मुझ को, मुझको, गौ व गौ, में हा माँ हमा और रे, क्या हो गया, हमारे। जैसे लिखा ता का ता, ताकत ब रा बर, ताकत बर। और हमने एक शब्द लिखा है देव और ता ओ, क्या हो गया, देवता। कितना सिंपल है, बताओ है कि नहीं। और जब तक आप 12 खड़ी याद नहीं कर पाओगे ना बेटे, कभी याद नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा है राजा में और मेरा प्यारा, प्यारा का नाम, राजा मेरा प्यार का नाम था। यह मेरा, मेरा असली, असली। तो अलग अलग करके आप पढ़ेंगे तो आप हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।